नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, बाबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो साथियों, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? इसका ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची। तो साथियों, पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है हुआंगहो नदी, साल्विन नदी, अमोर नदी या फिर ऑप्शन डी है डेन्यूब नदी। तो चीन का शोक जो है हुआंगहो नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुआंगहो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम जो है डाउन्स है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डाउन्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत या फिर ऑप्शन डी है ईरान। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है आपका ब्राजील है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राजील। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 12 सितंबर, 11 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थेम्स नदी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों, यह आपका एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सिलोन, सैलिसबरी, श्याम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिलोन।
नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो प्यारे साथियों, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉलैंड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? इसका ऑप्शन है हुमायूं, बलबन, बाबर या फिर ऑप्शन डी है शाहजहां। तो साथियों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो यह आपका हुमायूं था। कौन? हुमायूं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। डेन्जोब नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, वोल्गा नदी या फिर ऑप्शन डी है दामोदर नदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी। बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, यह आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, शरावती नदी, नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी है बोलगा नदी। तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शरावती नदी पर। अगर आपसे राज्य पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो यह आपका कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, राजस्थान में, सिक्किम में या फिर मणिपुर में? तो लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर में। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मूल संविधान में मतलब पहले वाले संविधान में जब संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय कुल आपकी कितनी अनुसूचियां थीं? 14, 8, 12 या फिर 11? तो प्यारे साथियों, मूल संविधान में आपकी कुल 8 अनुसूचियां थीं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 अनुसूची। वही साथियों, अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 12। लेकिन आपसे मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान में आपकी कुल 8 अनुसूचियां थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह आपका श्रीलंका में स्थित है। कहाँ? श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, परिसंघ, महासंघ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यों का संघ है। निम्नलिखित राज्यों में से प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है? तो साथियों, कानून का सामान्य संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधानित है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
मुख्य सचिव या फिर ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 25। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है आपका राष्ट्रपति के पास है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो साथियों, यह आपका पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में या फिर ऑप्शन डी है कानपुर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगाबाद में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन दिया गया है जहांगीर ने, आदिल शाह ने, अकबर ने या फिर ऑप्शन डी है शाहजहां ने। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे साथियों, यह आपका शाहजहां ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? बाबर, अकबर, शेर शाह या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जाप्ती प्रणाली जो है आपका अकबर की उपज थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज त्योहार किस से लिया है? पारसियों से, तुर्कों से, मंगोलों से या फिर
यहूदियों से। तो मुगलों ने नवरोज त्योहार जो है पारसियों से लिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पारसियों से। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब? तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो प्यारे साथियों यह आपका बाबर की पुत्री थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो प्यारे साथियों यह आपका 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक थी। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर, पीसी मोहलनोबिस, गर्गिल फार्मूला और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो यह आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आप बताना है सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई थी। 715 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 718 ईस्वी। तो सिंध की लड़ाई जो है आपका 712 ईस्वी में लड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 712 ईस्वी में। और सिंध की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो सिंध की लड़ाई सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुई थी। किसके बीच में? सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसमें आपसे कलिंग की लड़ाई पूछा है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 1961, 1980 से 1985, 1961 से 1966 या फिर ऑप्शन डी है 1951 से 1956। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 से 1961 तक के। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीसी मोहलनोबिस है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड, नॉर्वे, इटली या फिर फ्रांस? तो कोहिमा जो है आपका नागालैंड की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड। रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हैं? सबीर भाटिया, मार्कोनी, अजीत बालकृष्ण या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों रेडिफ मेल के संस्थापक जो हैं अजीत बालकृष्ण हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अजीत बालकृष्ण। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले
प्रथम भारतीय कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी थे। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड या फिर तेलंगाना? तो मेरे प्यारे साथियों, बथुकम्मा और बोनालू ये दोनों उत्सव आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहां? तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है पुरी, द्वारका, उज्जैन या फिर ऑप्शन डी है मथुरा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुरी। गोवर्धन मठ जो है आपका कहाँ स्थित है? तो पुरी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो मैंने आपको पूरे 48 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।